बच्चों शुभ संध्या। भारत को जानो प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का एक नवीन अंक लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 और आज का पहला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उत्तर, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 क्रिकेट टेस्ट में कुल 15,921 रन 51 शतक के साथ बनाया है। प्रश्न नंबर 65, भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? उत्तर, भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1969 अर्थात 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र के ट्राम्बे में अप्सरा परमाणु रिएक्टर है, जिसकी स्थापना 1956 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था। परमाणु ऊर्जा केंद्र और परमाणु रिएक्टर में अंतर। परमाणु ऊर्जा केंद्र एक संपूर्ण रूप से पावर प्लांट है, जो परमाणु रिएक्टर द्वारा पैदा की गई गर्मी का उपयोग करके बिजली का निर्माण करता है। अतः परमाणु ऊर्जा केंद्र एक बिजली घर है, जो परमाणु रिएक्टर द्वारा परमाणु विखंडन से उत्पन्न हुई गर्मी का उपयोग करके टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करता है। जिस प्रकार से शरीर में अंगों का महत्व होता है, उसी प्रकार से किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु रिएक्टर का महत्व होता है। अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा शरीर है तो परमाणु रिएक्टर उसका एक अंग है। 66, प्रश्न नंबर 66, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? उत्तर, भारत में स्थापित सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना सन 1770 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जो 1832 ईस्वी में वाणिज्यिक समस्याओं के कारण बंद हो गया था। प्रश्न नंबर 67, भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक PNB था, जिसकी स्थापना सन 1894 ईस्वी में किया गया था, जो 12 अप्रैल सन 1895 ईस्वी में लाहौर से संचालित किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था, जो स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। प्रश्न नंबर 68, सबसे प्राचीन वनस्पतिक उद्यान कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन वनस्पतिक उद्यान कौन सा था? उत्तर, आचार्य जगदीश चंद्र बसु वनस्पतिक उद्यान, जो 1787 ईस्वी में कोलकाता के शिवपुर में स्थापित किया गया था, जो अपने विशाल बरगद तथा विभिन्न वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। 69, प्रश्न नंबर 69, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम कॉलेज कौन सा था? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत का प्रथम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज था, जिसकी स्थापना
लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति तथा भाषा का ज्ञान देने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 70, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम महिला कॉलेज कौन सा था? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत का पहला महिला कॉलेज बैथून कॉलेज कोलकाता था, जिसकी स्थापना सन 1849 ईस्वी में लड़कियों के पढ़ने के लिए किया गया था, जिसे महिला कॉलेज का दर्जा सन 1879 में दिया गया। वैसे महिला विश्वविद्यालय, भारत में स्थापित प्रथम महिला विश्वविद्यालय सन 1916 ईस्वी में ढोंढो केशव कर्वे ने किया था, जिसका नाम SNDT कॉलेज है। प्रश्न नंबर 71, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा था? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल था, जो अब मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी सन 1835 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने किया था। प्रश्न नंबर 72, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? उत्तर, भारत में स्थापित प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज रुड़की, जो अब IIT रुड़की है, उसे सन 1949 ईस्वी में रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, जो अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसकी मान्यता 21 सितंबर सन 2001 ईस्वी को दिया गया। IIT रुड़की। प्रश्न नंबर 73, पुराणों के अनुसार भारत का प्रथम राजवंश कौन सा था? उत्तर, पुराणों के अनुसार प्रथम राजवंश विहद्रथ राजवंश था, जो 684 ईस्वी पूर्व में स्थापित था। प्रश्न नंबर 74, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, अर्थात पहला आम चुनाव? उत्तर, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में सन 1952 में हुआ। नेक्स्ट, चुनाव में प्रथम बार न मिटने वाली स्याही का प्रयोग कब हुआ? चुनाव में उत्तर है, चुनाव में प्रथम बार न मिटने वाली स्याही, जिसके द्वारा दोबारा वोट देने तथा किसी भी बेईमानी से बचने के लिए तीसरे आम चुनाव, भारत के तीसरे आम चुनाव सन 1962 में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग कब किया गया? उत्तर, चुनाव में प्रथम बार EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सन 1982 ईस्वी में केरल के परूर विधानसभा के उपचुनाव में प्रयोग स्वरूप किया गया।